सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। आज लंका कांड का प्रसंग हम आपको सुनाएंगे। पहले तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं, फिर भगवान शिव की वंदना करते हैं और आज भगवान श्री राम शिवलिंग की स्थापना करेंगे जो रामेश्वर के नाम से जाने जाएंगे। वही प्रसंग हम आपको विस्तार रूप में बता रहे हैं। रामं कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालमतीव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवी मूर्वीस्वरूपम्। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भाव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगेश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम वर्ण वाले कमल से नेत्रों वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूं। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। संखेन्द्वाभमतीव सुंदर तनुम शार्दूल चरमांबरम काल ब्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशी सम कलिकल्म सौघ समनम कल्याण कल्पद्रुमम नवमीयम गिरजापतिम गुणनिधम कंदर्पहम शंकरम। इस प्रकार शंकर जी की वंदना करते हैं। शंख और चंद्रमा की सी कांच के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। यो ददाति सतां शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानां दंडकृद्योऽसो शंकरः संतनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमानु जुग बरस कल्प सर खंड चंड भजस न मन तहि राम को कालु जास को दंड। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहो अब विलंब के ही काम करऊं से तू तरई कटकु सुनऊ भानुकुल के तू जामवंत कर जोरी कह नाथ नाम तव से तू नर चढ़ी भव सागर तरही। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है। सेतु पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाए जिससे सेना उतरे।
जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु जो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी भवसागर से पार होता है। इस प्रकार जामोन जी कह रहे हैं, यह लघु जलधि तरत कति बारा, यह सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सो सेव प्रथम पयो निधि बारी। तव रिपु नारि रुदन जल धारा, भरेउ बहोरी भयउ तेहि खारा। सोनियति उकुति पवन सुत केरी, हर्षि कपि रघुपति तन हेरी। फिर जामोन जी क्या कहते हैं, फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल, समुद्र की आग के समान है। इससे पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्त अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलहि सब कथा सुनाई। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करऊं से तु प्रयास कछु नाही। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। धावहु मरकट बिकट बरु था, यानहु बिटप गिरनी के जूथा। सुनि कपि भालु चले करिहुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। जय रघुवीर प्रताप समूहा। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम के प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। इस प्रकार उनको शिक्षा दे रहे हैं। नल नील को जामवंत जी शिक्षा दे रहे हैं। फिर बानरों के समूहों को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों को समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हो हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चल देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अति उतंग गिरिपद पली लही उठाय, हानि देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाय। अति उतंग गिरिपद पली लही उठाय, आनि देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाय। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़ कर सुंदर सेतु बनाने का कार्य शुरू कर देते हैं। शैल विशाल यान कपि देहि, कंदुक नल नील तुलहि।
देख सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोली बचना। परम रम्य उत्तम यह धरनी, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करी हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। बानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देती हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेती हैं। सेतु अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर बोले, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ भगवान शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। इस प्रकार कह रहे हैं भगवान श्री राम। सुन कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली लई आए। लिंग थापी विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सुनर सपन हूँ मोहिन पावा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सुनर सपने हूँ मोहिन पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सुनर की मूड मति थोरी। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए और शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको कोई दूसरा प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता। इस प्रकार प्रभु वर्णन कर रहे हैं। शंकर से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। इस प्रकार प्रभु श्री राम अपने मुखारविंद से वर्णन कर रहे हैं। शंकर प्रेमम द्रोही, शिवद्रोही मम दास। शंकर प्रेमम द्रोही, शिवद्रोही मम दास। के नर करहि कल्प भरी, घर नरक महवास। और क्या कह रहे हैं, जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं, एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। इस प्रकार प्रभु अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं। जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजि मम लोक सिधरी हैं। जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजि मम लोक सिधरी हैं। जो गंगा जलुआनि चढ़ाई, सो साज जमुक्ति नर पाई। हो ये काम जो छल तजि से, भगति मोरी तेहि शंकर देई। मम कृत से तुझ दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य साजोज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा, मुझ में मिल जाएगा। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा,
वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। राम बचन सबके जिए भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कहे यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। बांधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ जाकर। बूढ़हि आनहि बोरहि जई, भय उपल बोहित समते। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिने कई करनी। इस प्रकार कह रही हैं। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। उसके बाद वे श्रेष्ठ मुनि को अपने अपने आश्रमों को लौटा आए। यहाँ शिव जी कह रहे हैं, हे पार्वती सुनो, श्री रघुनाथ जी की यह रीति कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करती हैं। चतुर नल नील और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से यह उनका उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे आज जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले बन गए। ये सब प्रभु की महिमा है। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है और न बानरों की ही कोई करामात है। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान। ते मति मंदज राम तजे, भजहि जाय प्रभुआन। ते मति मंदज राम तजे, भजहि जाय प्रभुआन। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंदबुद्धि हैं। इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। मापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज का प्रसंग यहीं तक। इसके आगे कल सुनाएंगे, जो बहुत ही सुंदर प्रसंग है।